फर्स्ट इंडिया हमेशा से सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए आपको जमीनी हकीकत दिखाता है और वक्त से पहले सिस्टम को आगाह करता है। एक बार फिर से हम आपको जमीनी हकीकत दिखाएंगे क्योंकि मानसून आने वाला है और मानसून आने के साथ एक बार फिर से आपके घरों के अंदर कचरा ना पहुंच जाए, सड़कों के ऊपर कचरा बहता हुआ नजर ना आए, जो बकायदा नदी नाले बने हुए हैं वो चौक होते नजर ना आए, आपके घर के बाहर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल होता नजर ना आए। इसके लिए बाकायदा एक टाइमलाइन होती है जिसमें निगम को कॉन्ट्रैक्ट देना होता है और उसके बाद टेंडर देने के बाद सफाई करानी होती है। लेकिन क्या वाकई में निगम राजस्थान के अंदर सुपर चुस्त है, जो काम वक्त से पहले कर रहा है, या फिर सुपर सुस्त है और एक बार फिर से उसको जगाने की जरूरत? आज बात इसी मुद्दे पर और साथ के साथ आपको ग्राउंड जीरो से जमीनी हकीकत को दिखाएंगे। चलिए एक एक करके शहरों की तस्वीरें आपको दिखानी शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं जोधपुर के साथ। हमारे सहयोगी शिव प्रकाश जुड़ गए। शिव प्रकाश, जरा बताइए टेंडर कब तक होने थे, कब तक सफाई होनी थी और जो सफाई होनी थी उसमें से कितनी सफाई हो चुकी है, और यह भी बताइए कि कितनों की सफाई होना अभी बाकी है? जी बताना चाहूंगा विजेंद्र, अगर जोधपुर की बात की जाए तो यहाँ दो नगर निगम है, जोधपुर नगर निगम उत्तर और जोधपुर नगर निगम दक्षिण। यहाँ मोटे तौर पर देखा जाए तो 10 बड़े बरसाती नाले हैं और लगभग 70 से 80 छोटे नाले हैं जो यहाँ बरसात के दिनों में ओवरफ्लो होकर के बहते हैं। अगर सफाई प्रक्रिया की बात की जाए तो इस बार नगर निगम की ओर से मार्च में ही ये टेंडर प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई थी। नालों की सफाई की जो शुरुआत है वो अप्रैल में की गई थी और ऐसा दावा किया जा रहा था कि 15 जून तक जो सफाई कार्य है वो लगभग पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए लगभग 1,88,00,000 रुपए का जो टेंडर है वो अलग अलग दोनों नगर निगम ने मिलकर के किया है और निगम का दावा है कि लगभग 80% जो नाले हैं वो साफ किए जा चुके हैं। अभी हम खड़े हैं जोधपुर के यूनिवर्सिटी नाले पर। यह जो नाला है वो यहां से होकर के पाबूपुरा एयरपोर्ट होते हुए पाबूपुरा की तरफ जाता है। मैं यहां बताना चाहूंगा कि यह जो नाला है यह पाबूपुरा में हर साल बारिश के दिनों में जो निचली बस्ती के लोग हैं वो यहां आकर के पानी में गिर जाते हैं। इस बार हालांकि यहां प्रयास किया गया है सफाई का, लेकिन अभी भी यहां आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सफाई नहीं होने से बरसात के दिनों में यह नाला भी फुल होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, नाले के अंदर एक पानी की पाइपलाइन गुजर रही है, हमारे साथी कैमरामैन आपको बताएंगे, और यह पाइपलाइन लगभग 1 साल से इसी तरह की लीकेज है। बारिश के दिनों में जब ये नाला ओवरफ्लो होगा तो यही गंदा पानी लोगों के घरों में पीने के पानी के रूप में जाएगा। हमारे साथ यहाँ स्थानीय जो लोग हैं उनका भी कहना है कि 1 साल से ये पानी का लीकेज है और अभी इसकी कोई सफाई नहीं हो रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि विभाग अभी भी इसको लेकर सजग है। आप क्या कहना चाहेंगे, पानी नाले की सफाई की बात करें तो कब इसकी सफाई हुई थी और ये जो लीकेज है ये कब का है? सफाई तो हुई थी, यहाँ पे जेसीबी लगी थी और जो यहाँ तक की सफाई हुई थी, आगे तो जेसीबी नहीं गई थी। लेकिन पाइपलाइन वो मैंने काफ़ी बार कंप्लेन भी कर चुका हूँ और अभी पाइपलाइन सही नहीं हुई है और बोला था 11 तारीख को शटडाउन होगा, ये पाइपलाइन सही हो जाएगी, लेकिन इसको कोई सही नहीं किया है, न इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। और पाइपलाइन बड़ी सी पाइपलाइन है, जोधपुर का इतना बड़ा पानी जा रहा है, इतना वेस्ट हो रहा है पानी की किल्लत है पूरे जोधपुर में। मैं सबसे बड़ी बात जोधपुर के लिए बताना चाहूंगा कि यहाँ जो ड्रेनेज नाला है सबसे बड़ी कमी है कि कोई ड्रेनेज नाला एंड पॉइंट तक नहीं जाता है। यहाँ 5 बड़े नाले हैं और 5 बड़ी नहरें हैं और हर जो नाला और नहर है वो आगे जाकर के अधूरे रास्ते पे खत्म हो जाती है। कई बार प्रोजेक्ट बने इसको जोजरी नदी पर ले जाने के लिए, पिछले लगभग 3 सालों से नालों की निर्माण प्रक्रिया वो चल रही है, लेकिन बेहद धीमी गति से टेंडर प्रक्रिया होने और काम होने के कारण लोग लगातार इसका दंश झेल रहे हैं। 2017 में अलग अलग 3 हादसे हुए थे, 4 लोगों की जान चली गई थी ड्रेनेज नाले में डूबने की वजह से। तो कुल मिला के जब तक ये नाले जोजी नदी तक नहीं जाएंगे तब तक बारिश के दिनों में लोगों को इसी तरह की परेशानी आएगी। शिवप्रकाश, वापस आपके पास आएंगे क्योंकि जिस नाले की तस्वीर आप दिखा रहे हैं वो नाला ये बताने की पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई इसके जरिए गंदा पानी तो आएगा, आप जो घर में पानी पिएंगे वो भी गंदा आएगा, क्योंकि अभी तक उसको भी सही नहीं किया गया है। हमारे सहयोगी और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र परमार भी जुड़ गए। शिवेंद्र, हर बार जगाना पड़ता है और जोर जोर से जगाना पड़ता है,
कि भाई जागिए वरना सब परेशान होंगे। आपको लग रहा है जयपुर नगर निगम जाग चुका है वक्त से पहले या जगाने की जरूरत है? देखिए, मैं इस समय द्रव्यवती नदी पर हूँ विजेंद्र, जिसे पहले अमानी सा नाला कहा जाता था, और ये इसकी साफ़ सफाई का जो काम है वो जेडीए के पास है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार जेडीए की तैयारी ठीक है, क्योंकि मैं भी दुर्गापुरा पर जो महारानी फार्म है उसके पास हूँ, और आमतौर पर यहाँ बहुत सारी गंदगी, बहुत सारा कचरा दिखता था इस जहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है, इस बार काफ़ी साफ़ सफाई यहाँ पर है, और ऐसा लग रहा है कि हाँ, जेडीए इस बार चिंतित है, क्योंकि मानसून अब कभी भी आ सकता है। तो हर बार का जो उनका बुरा अनुभव रहा है उस तरीके का अनुभव इस बार नहीं हो, इसलिए साफ़ सफाई बेहतर लग रही है। अच्छी नहीं है बहुत अच्छी, लेकिन हाँ, आमतौर पर जो तस्वीरें यहाँ दिखती हैं, हम आए भी इसीलिए थे इस पॉइंट पर कि काफ़ी गंदगी यहाँ रहती है, लेकिन अभी यहाँ पर साफ़ सफाई है और जेडीए के लोग प्रोएक्टिव हैं इस बार, ऐसा लग रहा है मानसून को देखते हुए। शिवेंद्र, लेकिन ये तस्वीर व्यक्तिगत तौर पर मुझे सुखद एहसास करा रही है, क्योंकि जो जयपुर डार्क जोन में है, जहां पीने के पानी की किल्लत हो, वहां इस तरीके से कम इतना साफ पानी भी नजर आना, ये वाकई में सुखद तस्वीर है। लेकिन जयपुर के अलग अलग इलाकों के अंदर आप घूमते हैं, क्या ऐसी सुखद तस्वीर आपको हर जगह से नजर आ रही है? और जो 2 निगम बनाए गए, माने कि जनता को उसका फायदा हुआ? देखिए, दावे तो नगर निगम कर रहा है हमेशा की तरह कि उन्होंने खूब सारी सफाई की है, और ये कई सालों से हम देख रहे हैं। मैं भी जयपुर में हूँ कई सालों से, लेकिन जब बारिश आती है और जब पहली बारिश आएगी जिसमें पता चलेगा कि नगर निगम के जो दावे थे वो कितने असली थे और कितने कागजी थे, क्योंकि दावे वो हर बार करते हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो पता चलता है कोई नाले में बह गया, गाड़ी नाले में बह गई, नाला ओवरफ्लो हो गया, कॉलोनी में पानी घुस गया। तो अगर उस तरीके की तस्वीरें बारिश के बाद नहीं आए, तभी ये माना जाएगा कि नगर निगम का दावा सही है। तो इंतजार करना होगा विजेंद्र पहली बारिश का, और जब पहली बारिश होगी उसके बाद भी हम निकलेंगे, तभी पता चलेगा कि जो नगर निगम और जेडीए के दावे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। शिवेंद्र, एक और तस्वीर हम हर बार देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं कि भाई नालों को बरसात से तुरंत पहले साफ किया जाता है और जो गंदगी है उसको नालों के इर्द गिर्द ही छोड़ दिया जाता है। फिर बारिश आती है, वही गंदगी फिर से नालों के अंदर नजर आती है। क्या इस बार ऐसा लग रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं, जो कचरा निकाला गया है उस कचरे को उठाया गया है? जहां आम मौजूद, आप कह रहे हैं कि अमूमन यहां गंदगी होती है लेकिन वहां सफाई है, ऐसा तो नहीं कि आसपास में उस कचरे को रख दिया गया हो, डाल दिया गया? हाँ, थोड़ी सी ऐसी तस्वीरें हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। हमारे जो सहयोगी हैं, आप देखिए, जो हमारा कैमरा है वो आपको दिखाएगा कि कचरा निकाल के, ये सही है कि बिल्कुल पास में ही डाला हुआ है। अब अगर तेज़ बारिश आएगी तो ये तय है विजेंद्र कि ये जो कचरा है ये वापस इसी नाले में, जिसको नदी कहते हैं, द्रव्यवती नदी, इसी में वापस आ जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो निकाला हुआ है कचरा इस मशीन से, वो उस मशीन के इर्द गिर्द ही पड़ा हुआ है। तो इतने प्रोफेशनल लोग नहीं है, इतने भले लोग नहीं है जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं निगम और जेडीए के लोगों से। ये ठीक है कि प्रोएक्टिव है, साफ सफाई है, लेकिन इतने प्रोफेशनल लोग नहीं है। ये इसी उम्मीद में रहते हैं कि चलो ठीक है, किसी भी तरीके से मानसून निकल जाए, बारिश आ जाए। लेकिन मैंने कहा कि असली जो रियलिटी चेक है वो पहली बारिश के बाद होगा। जब पहली बारिश होगी जयपुर में, तब पता चलेगा विजेंद्र कि नगर निगम और जेडीए के दावों में कितनी सच्चाई है। बिल्कुल शिवेंद्र, तब तो तस्वीर हम दिखाएंगे, लेकिन हम जिम्मेदारी निभाते हैं कि भाई वक्त से पहले सबको जगा दिया जाए, बाद में ये ना कहा जाए कि मीडिया ने जिम्मेदारी निभाई नहीं और पहले आपने दिखाई नहीं और अब गंदगियों को दिखा रहे हैं। हम दोनों तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगा शिवप्रकाश, क्योंकि अमूमन ये मैंने तस्वीरें देखी है बीते 12 सालों में कि भाई कचरा निकाला जाता है, पेमेंट कर दी जाती है, कचरा वहीं छोड़ दिया जाता है, बारिश आती है, कचरा बह जाता है और ढाक के वही 2 पात नजर आते हैं। और जहां आप मौजूद हैं वहां तो आदमी बरसात के दौर में गंदा पानी भी पिएगा। तो क्या यह प्राथमिकता नहीं कि जो आपके सामने पानी की पाइपलाइन टूटी पड़ी है, भाई उसको सही करने में क्या एक पंचवर्षीय योजना की जरूरत है? जी, निश्चित रूप से कहीं न कहीं
अधिकारियों की लापरवाही यहाँ सामने नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ बरसाती नाले की सफाई और निरीक्षण करने के लिए स्वयं जिला कलेक्टर ने पूरे शहर का विजिट किया था। जिला कलेक्टर के साथ नगर निगम, जेडीए, पीएचईडी की विद्युत विभाग सभी के अधिकारी यहाँ मौजूद थे और शायद उन्होंने यहाँ भी आकर के जब ये बरसाती नाले की सफाई का कार्य देखा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो यहाँ चीज जो देखनी चाहिए थी, जो अभी हमें यहाँ आने के बाद नजर आई, वो शायद उन जिम्मेदार अधिकारियों को कहीं नजर नहीं आई। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि जो नाला है वो तो ओवरफ्लो होगा, लेकिन ये पानी जो है वो सारा, क्योंकि ये मुख्य पेयजल लाइन है और जो यहाँ एयरपोर्ट्स के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पानी की आपूर्ति करती है। तो ऐसे में अगर ये पानी लोगों के घरों में सप्लाई हुआ तो कहीं ना कहीं बीमारियों का प्रकोप फैलेगा। और ये कोई अभी की नहीं है, जहां स्थानीय लोग बता रहे हैं कि लगभग 4 से 5 महीने हो गए हैं और लगातार कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ इस पाइपलाइन को ठीक नहीं कर रहे। तो निश्चित रूप से जिम्मेदारों को जागरूक होकर के काम करना होगा। और जिस तरह से अभी हमने बात की थी यहाँ की सफाई व्यवस्था की, तो सफाई व्यवस्था के साथ साथ यहाँ के नालों के कार्य पूरे होने जरूरी है। और इस नालों का जब तक एंड पॉइंट नहीं बनेगा तब तक शहर का ड्रेनेज सिस्टम है वो नहीं सुधर सकता। शिवेंद्र, 2 सवालों के जवाब मैं आपसे चाहूंगा, लेकिन शिवप्रकाश उससे पहले ये बताइए, क्या जिस इलाके में आप खड़े हुए हैं वहां पानी इतना ज्यादा है कि हर दिन 10-20 हजार लीटर पानी यूं ही व्यर्थ बह जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता? और दूसरा, जो वहां कचरे का पहाड़ बनाया गया है नाले के बीचों बीच, वो कैसे बना है? क्या आम आदमी वहां कचरा डालते हैं या उस नाले के कचरे को ही इकट्ठा करके पहाड़ बना दिया नाले के अंदर ही? तो यह शहर का प्रमुख बड़े ड्रेनेज नाला है, उस नाले का हिस्सा है और यह खुला नाला है। तो इस जोधपुर शहर के कई मुख्य जो क्षेत्र है वहां से पानी होकर के आता है और यह पानी जब यहाँ जो पुल बना है उसके नीचे से जब निकलता है तो कचरा वहां एकत्रित हो जाता है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने बताया कि यहाँ जेसीबी जब सफाई करने आई तो आधे रास्ते में से ही वापस वहां से चली गई। तो जो मुख्य पॉइंट है, जहाँ पुलिया के नीचे का पॉइंट है, वहां सफाई करनी थी, लेकिन वो सफाई नहीं की। इसलिए यह जो है एक पहाड़ सा आपको नजर आ रहा है, जो बरसात के दिनों में पानी का अवलिया अवरोधक बनेगा। और जहां तक पानी की अगर बात की जाए तो यह मुख्य पाइपलाइन है जहां शहर के लगभग 15 से 20% हिस्सों में जल आपूर्ति होती है और बड़ा एरिया इसे जल जो है लेता है। तो यहाँ अधिकारी यहाँ जानबूझ के यहाँ इस पर नजर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनको यहाँ कुछ मशक्कत करनी पड़े इस जो लीकेज को ठीक करने के लिए, और इसीलिए उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर पानी की कीमत उन लोगों को पूछी जाए, क्योंकि पिछले कई मायने रखेगा ना भाई, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है 2 दिन के लिए उनके घर का कनेक्शन काट दिया जाए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि हर दिन इतने पानी के व्यर्थ होने का मतलब क्या है। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित भी जुड़ गए। भारत, जरा बताइए, दोनों निगम के बारे में बताइए, कितने वक्त में टेंडर किए गए, अभी तक कितने नाले साफ हो चुके हैं, क्या प्रक्रिया अभी चल रही है? हम लेट चल रहे हैं या चुस्त चल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं मालवीय नगर इलाके में, और इस बार की अगर बात की जाए, इस बार और सालों से मुकाबले इस बार जल्दी टेंडर किए गए कि जल्दी नालों की सफाई है वो मानसून से पहले हो जाए। 15 जून लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई थी, लेकिन इस वक्त की मैं हालत आपको धरातल से रूबरू कराना चाहता हूँ कि क्या वाकई में नालों की सफाई होती है या फिर यूं ही कागजों में नालों की सफाई कर ली जाती है। ये मैं मालवीय नगर इलाके में मौजूद, और यहाँ के नालों की हालत आप देखेंगे तो विजेंद्र रोना आता है, क्योंकि जब मानसून आएगा, और इस बार जिस प्रकार से मौसम विभाग बता रहा है कि मानसून अच्छी तरह से मेहरबान होगा, लेकिन मानसून की मेहरबानी काफी तादाद में इन लोगों को जी का जंजाल है इनके लिए बनने वाली, क्योंकि आप हालत देखिए, ये नाला है मालवीय नगर जोन का, और यहाँ के जो बाढ़वासी हैं वो बेहद चिंतित यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए इस नाले के पास में सटेमा एक कच्ची बस्ती भी रहती है। अगर मानसून में बरसात तेज होती है तो ये नाला फुल भर जाएगा, और ऐसे में ये जो मकान है उनको खासी दिक्कत है वो यहाँ पर होगी। मालवीय नगर जोन की बात करूँ तो 235 नाले इस मालवीय नगर जोन में आते हैं, और अभी तक 15 जून जो लास्ट डेट थी उससे पहले की अगर बात की जाए तो करीब 50 नाले हैं जो अभी तक साफ यहाँ पर नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हालांकि इस बार कमिश्नर के आदेश के बाद नालों की सफाई जल्दी तो शुरू हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से पुख्ता सफाई है वो यहाँ पर नहीं हुई। भारत, ये भी बता दीजिए, जिस नाले की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, कागजों में साफ हो चुका है या कागजों में अभी भी गंदा है? देखिए, पर्टिकुलर हालांकि इस चीज का भी पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ऑल ओवर नालों के यहाँ पर आए हैं। करीब 50 जो नाले हैं
वो अभी तक साफ होना बाकी है विजेंद्र। लेकिन जिस प्रकार से इस नाले की हालत है उससे लगता नहीं है कि यहाँ आसपास किसी भी नाले की सफाई है वो यहाँ पर की गई हो, क्योंकि पिछले मर्तबा भी पिछले साल लगातार जो 100% जो नाले साफ करने की बात यहाँ पर कही गई थी, लेकिन जिस प्रकार से मानसून जब आया तो आपने भी नालों की हालत देखी कि किस प्रकार नाले हैं वो उफनते हुए नजर आए हैं। और हमारे साथ एक जो आम नागरिक हैं वो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर, यहाँ पर नालों की सफाई कब कब होती है आप बताइए सर। सब होती है यहाँ पे, तो सफाई तो होती है। अच्छा, इस नाले की हालत को देखकर क्या लगता है आपको, कितने साल से सफाई नहीं हुई है बताइए। साल से क्या, अभी तो 2-4-5 दिन पहले चल रही थी इसमें जेसीबी, हमने देखा था। अच्छा, इस नाले में जेसीबी चल रही थी, कहीं लग रहा है आपको इस नाले की? देखिए, हालांकि ये कह रहे हैं कि नाले की सफाई हो रही, तो हो सकता है इनके ऊपर कोई दबाव हो, लेकिन विजेंद्र मैं तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि नाले में यहाँ जेसीबी उतारी गई, लेकिन मुझे तो नहीं लगता किसी भी एंगल से कि जेसीबी यहाँ पर उतरी हो और उसने कुछ साफ यहाँ पर किया हो। अच्छा, आप कह रहे हैं नाले की सफाई, आप अभी जो फिलहाल तस्वीर देख रहे हैं इससे लगता है कि जेसीबी ने कुछ सफाई की है यहाँ पे? अभी तो नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे हुई है, सफाई हुई है। अच्छा, और इस तरफ देखिए आप, इसमें किस नाले की सफाई हुई है कुछ इसमें देखिए? इसमें तो नहीं। अच्छा, जब बारिश आएगी तो क्या हालत होगी, आपको कुछ पीड़ा नहीं होगी, आसानी रहेगी? सब मुश्किल तो होती है, मुश्किल तो होती है। अच्छा, कभी बाढ़ पार्षद से कहा आपने इस चीज के लिए कि हमारा नाला मानसून से पहले साफ कीजिए? सब नहीं बोला। ये नालों को कागजों में ऐसा तो नहीं है कि बच्चों ने अपनी खिलौने वाली जेसीबी को उतार दिया हो, उसमें वापस आपके पास लौटेंगे हम। शिवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, क्योंकि तस्वीरें जरा देखिए, तस्वीरें बेहद चौंकाती हैं। तस्वीरें ऐसे भी चौंकाती हैं कि शिवप्रकाश जहां खड़े हैं वो कह रहे हैं कि जेसीबी उतरी नाले में, और जहां गंदगी थी बस वहां तक नहीं पहुंची, बाकी नाले को साफ करके चली गई। जहां भारत दीक्षित है वो कह रहे हैं कि वहां जेसीबी उतरी है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि जेसीबी अगर उतरी है तो कचरे के अंदर फंस के नीचे ही रहेगी, कचरे को ऊपर नहीं लेकर आ पाई है। और यही जमीनी हकीकत। आपको लगता है कि बस रस्म अदायगी काफी जगहों पर की जाती है और कागजों में साफ होती हैं चीजें, और इसलिए जब पहली बरसात आती है तो सब मुंह छुपाते नजर आते हैं। भारत, ये सवाल आपसे मैं कर रहा हूं क्योंकि शिवेंद्र हमारे साथ इस वक्त नहीं जुड़े हैं। आपको लगता है कि भाई कागजों में बहुत सी चीजें हो जाती हैं और जेसीबी रस्म अदायगी कर जाती हैं, और इसलिए जब पहली बरसात की बूंदें गिरती हैं तो फिर निगम के कई ऐसे अधिकारी होते हैं जो मुंह छुपाते और कहते हैं कि हमने पूरी मेहनत की, लेकिन अफसोस एक बार फिर से ओवरफ्लो हुआ। देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, आपने इस चीज के लिए बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया कि रस्म अदायगी। हो सकता है कि ये लोग जो स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि जेसीबी आई थी यहाँ पर, उतरी थी, लेकिन जो हालात फिलहाल यहाँ के दिख रहे हैं उससे लगता नहीं कि जेसीबी यहाँ पर आई है, सिर्फ रस्म अदायगी करके ऊपर चलेगी, कचरा उसने नहीं उठाया। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी कागजों में 100% नाले साफ होने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बाद जो मानसून आया उसमें सारी पोल जो थी वो पूरी तरह से खुलकर आ गई। इस बार भी कमिश्नर के आदेश के बाद 100% नालों की यहाँ पर बात की जा रही है। लेकिन आज जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अगर यही हालात रहे तो फिर से एक बार मानसून में आम जन को मुसीबत में यहाँ पर नगर निगम डालता हुआ नजर आ रहा है। और पहले भी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कही गई थी कि अगर नाला साफ नहीं होता है तो जो संबंधित फर्म है उसको ब्लैक लिस्ट यहाँ पर किया जाएगा, उसका भुगतान है वो यहाँ पर रोका जाएगा। अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्या इस नाले का जो भुगतान है या संबंधित जिस फर्म को इस नाले का ठेका यहाँ पर दिया गया साफ करने के लिए, क्या उस फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लगातार आपने भी डिबेट की और लेकिन देखिए ना, जेसीबी उतरी है भाई, वहां पर गवाह तैयार कर गए हैं वो लोग। सफाई हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, गवाह तो है ना वहां पर जो बता रहे हैं कि देखिए सफाई हुई है। हो सकता है हमारे कैमरे में गंदगी दिखाई दे रही हो, यह भी हो सकता है। शिवप्रकाश हमारे साथ हैं। शिवप्रकाश भाई, मुझे जानकारी नहीं और ऐसी हमने खबर भी नहीं चलाई। ऐसा तो नहीं है कि निगम ने टॉय जेसीबी खरीद ली हो जिनको उतारा जा रहा हो और उनसे सफाई कराई जा रही हो, क्योंकि आपके पीछे जो नाला है वो भी साफ नहीं है, वहां भी जेसीबी आई है। भारत जहां पर है वहां पर भी सफाई नहीं है, वहां भी जेसीबी आई है। टॉय जेसीबी तो नहीं इस्तेमाल हो रही है। जी विजेंद्र, निश्चित रूप से आपने जिस तरह से कहा कि टॉय जेसीबी, तो इसमें सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जब टेंडर प्रक्रिया होती है तो उसकी जो शर्तें हैं उसकी पालना हो रही है या नहीं हो रही है, यह जो अधिकारी जिम्मेदार होता है वो यहाँ जब तक साइट पे नहीं आता तो कॉन्ट्रैक्टर है वो फौरी तौर पर के यहाँ सफाई की जो रस्म अदायगी है वो कर दी जाती है। और जो यह क्षेत्र है यहाँ जेसीबी के अलावा मैन्युअली सफाई करने की आवश्यकता थी, क्योंकि यह सड़क के पुलिये के नीचे का है, यहाँ जेसीबी नहीं जा सकती है।
तो यहाँ जो सब्स्टिट्यूट है, चाहे वो मैन पावर के जरिए सफाई कराई जाए या अन्य जो संसाधन है उससे कराई जाए, तो ही ये नाला साफ होगा। अगर आप केवल आगे नाला सफाई करके चले जाएंगे तो यही कचरा आगे जाकर के फिर जो पानी में अवरोधक बनेगा और ये नाला ओवरफ्लो होगा। ये केवल एक नाले की बानगी नहीं है, इसी तरह के सब नाले के हालात हैं, क्योंकि पूरा जब तक साफ नहीं होता है तो कचरा वापस बह करके उस नाले में आता है और बार बार पानी में अवरोधक पैदा होने से जल शहर है वो जलमग्न होता है। और जोधपुर तो खास तौर से केवल अगर आप आधे घंटे की बारिश अगर जोधपुर में हो जाए तो शहर का जो अधिकांश इलाका है वो एक दूसरे से संपर्क कट जाता है और सड़कों पर 2 से 3 फीट 4 फीट तक पानी बहता है। तो इसको लेकर के कहीं न कहीं जागरूकता की आवश्यकता है और प्रॉपर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है कि केवल रस्म अदायगी नहीं हो, क्योंकि अधिकारी अगर खुद आकर के फील्ड विजिट नहीं करेंगे तो जो संवेदक है वो केवल अपने फायदे के लिए यहाँ जेसीबी उतारेंगे, उसकी फोटोग्राफी होगी और कुछ गवाह अपने तौर तैयार कर लिए जाएंगे और उसके बाद बिल उठा लिया जाएगा। तो यह कहीं न कहीं इसकी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। और यह जो नाले की सफाई की प्रक्रिया है वो कम से कम अगर 6 महीने पहले शुरू की जाए तो ये नाले की पूरी सफाई संभव है, क्योंकि अंतिम समय में नाले की सफाई शुरू होती है और निगम की ये नैतिक जिम्मेदारी है और उसके डूज और डोंट के अंदर आता है। ऐसा नहीं है कि मानसून शुरू होगी तभी सफाई होगी, निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। 24/7 12 माह नालों की सफाई उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी हम सवाल करते हैं कि भाई चलिए मानसून से पहले तो जागिए कम से कम। कोटा से हमारे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर भंवर चारण जुड़ गए हैं। भंवर, वैसे तो चंबल के किनारे बसा और पानी हमेशा ही कोटा में रहता है, लेकिन कोटा के अंदर सफाई का कोटा हमने अमूमन देखा और जो छोटे नाले हैं उनके अंदर गंदगी में पानी का ओवरफ्लो और हमने बच्चों को बहते भी वहां लगभग हर मानसून में देखा है। इस बार कुछ आपको लग रहा है कि बदल रहा है? देखिए विजेंद्र, फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कोटा में हल्की हल्की बारिश हो रही है, यानी जब प्यास लगी है तब कुआं खोदने वाली कहावत यहां पे चरितार्थ हो रही है। फिलहाल कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण दोनों नगर निगमों ने अपने जो सारे संसाधन है वो नालों की सफाई के काम में झोंक रखे हैं। अगर मैं कोटा उत्तर नगर निगम की बात करूं तो करीब करीब 100 के आसपास के नालों में से 70-75 नाले नगर निगम का दावा है कि साफ किए जा चुके हैं, बाकी नालों की सफाई का काम चल रहा है। अगर दक्षिण नगर निगम की बात की जाए तो दक्षिण नगर निगम का दावा है कि 4 चैन माउंटेन मशीनें, 12 डंपर, 6 जेसीबी मशीनें लगातार इस काम में लगा दी गई है और 30-35 बड़े नालों के अलावा जो 100 नाले हैं उनमें से करीब करीब 70% नालों की सफाई का काम पूरा हो चुका है। ये तो हुई दावों की बात। और फिलहाल जो 10-12-15 दिन में जो सक्रियता नालों की सफाई करने में देखी जा रही है उसकी बात, लेकिन असल तस्वीर क्या है ये देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, मैं एक ऐसे ही पॉइंट पर हूँ जहाँ पर एक बहुत बड़ा नाला है और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर इस नाले के बाहरी किनारे से लेकर और नाले के भीतर तक आपको यहाँ पर साफ तौर पर कचरे के पहाड़ नजर आएंगे। ये जो बहुत बड़ा नाला है ये कोटा के संजय नगर इलाके से शुरू होकर के आगे तक के एक बड़े इलाके में जाता है और अगर यहीं पर ये नाला चौक हो जाएगा तो आगे किस तरह से ये नाला जाएगा और पानी का डिस्चार्ज नाले के मार्फत कैसे हो पाएगा ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। हालांकि आपको यहाँ पर ताज़ा तस्वीरें दिखेगी जहाँ पर कुछ जेसीबी मशीनों की मदद से, चैन माउंटेन मशीन की मदद से यहाँ से नालों से कुछ कचरा निकाला गया है, लेकिन बावजूद इसके नाला ये साफ नहीं हुआ है। और मैं जिस नाले की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ विजेंद्र, मैं दावा कर सकता हूँ कि अगर यहाँ प्रॉपर्ली सफाई की जाए तो कचरे के पहाड़ यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। इतना सारा कचरा इस नाले के अंदर है। तो जाहिर तौर पर जो नालों की सफाई का काम है वो कोटा में भी ऐसा लगता है कि बहुत लेट है। इस काम को बहुत पहले शुरू किया जाना था। इसका सजेशन दीजिए ना आप भाई, इसका सजेशन दीजिए कि देखिए आप सेवर मंडर तो देख ही रहे हैं, कचरे का बवंडर भी देख लीजिए, एक पहाड़ बनवा दीजिए, कम से कम अधिकारी माउंट क्लाइंबिंग तो कर पाए वहां पर और फ्री में कर पाए, उसकी टिकट भी मत लगने दीजिए। बिल्कुल विजेंद्र, और हम उम्मीद यही करेंगे कि आज जो रियलिटी चेक की तस्वीरें हमने दिखाई है शायद उसके बाद इस काम में कोटा के दोनों नगर निगम ज़्यादा गंभीर होंगे। और देखिए सवाल ये है कि फिलहाल गंभीरता नजर आ रही है, ऐसा नहीं है। चौतरफा नालों की सफाई का काम शहर में चल रहा है, लेकिन अब जितने संसाधन नगर निगम ने झोंके हैं, जितने मैन पावर को उसमें लगाया गया है, संभव ही नहीं है नालों की सफाई का काम हो पाना। इस काम को बहुत पहले शुरू किया जाना था। कलेक्टर ने साफ तौर पर बैठक लेकर टारगेट दिए थे कि हमेशा आपत्ति रही है भाई, ये सच है कि दिवाली पर घरों की सफाई की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हर दिन घरों में सफाई नहीं होती।
इसका मतलब यह भी नहीं होता कि घरों के अंदर जालों को लगे रहने देना होता है और घरों के अंदर कूड़े के कचरे के ढेरों को बने रहने देना होता है। निरंतर प्रक्रिया और इसी के लिए निगम का निर्माण हुआ है। अगर हर दिन सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए तो ना पहाड़ बने, ना ही इस तरीके से बरसात के मौसम से पहले इतनी मेहनत करने की जरूरत पड़े। दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है। दिनेश, जरा बताइए आप जयपुर के किस हिस्से में मौजूद और क्या वहां से आपको निगम की चुस्त तस्वीर नजर आ रही है या सुस्त तस्वीर नजर आ रही है? देखिए विजेंद्र, हम जयपुर जिला कलेक्ट्रेट के कंट्रोल रूम के पास में जो तैयारियां की जा रही है कंट्रोल रूम की ओर से, वहां की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे आपको। फिलहाल बनी पार्क में जयपुर जेडीए और नगर निगम की ओर से अलग अलग जगहों पर ये तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें चूंकि बाढ़ नियंत्रण से जिस तरह की तैयारियां की जाती हैं उसमें पानी भराव की जो समस्याएं हैं या फिर बाढ़ की जहां समस्याएं होती हैं उसके लिए किस तरह से मिट्टी के कट्टे भरकर बाढ़ नियंत्रण या पानी के बहाव को रोकने की स्थिति है, या फिर पानी भर जाता है, पानी भराव की समस्या होती है, वहाँ पर वाटर पंपिंग की समस्या होती है कि वाटर पंपिंग के जरिए वहाँ से पानी को किस तरह से खाली कराया जाए। ट्रैक्टर हैं, मशीनें हैं, डंपर हैं, जेसीबी है, ये तमाम सामान है जो नियंत्रण कक्ष के पास बनी पार्क में हम उस जगह पर मौजूद है जहां जयपुर। चलिए, शुक्रिया।